प्रणाम। हम आपको योग के बारे में जो जानते हैं वो बताएंगे। योग का अर्थ मिलना है, हमारा ईश्वर से मिलना योग है। और ऐसे योग का अर्थ जुड़ना भी है, ईश्वर से जुड़ना। जैसे प्रार्थना के बहाने, मंदिर के बहाने, मस्जिद के बहाने, ये योग परंपराएं हैं। योग एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ रखती है, सभी कार्यों में सफल रखती है और हमें महान बनाती है, आदरणीय बनाती है। योग एक आधार पे निर्भर करता है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार बताए गए हैं। इसमें हमारा शरीर को कहा गया है और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो आध्यात्मिक है। वो हमें दिखता नहीं है लेकिन अनुभव में आता है कि शरीर के अंदर हम भी हैं। तो वो जो शरीर के अंदर हम हैं उसके लिए योग परंपराएं हैं, सभी जगह बनाई हुई है कि हम सुबह शाम कुछ देर ईश्वर से मिलते रहें। तो जो हम है शरीर के अंदर, उसके लिए योग है पूरा। तो योग का अर्थ है मिलना ईश्वर से, तो वो हम मिलेगा ईश्वर से। और परंपराओं में जैसे मंदिर जाना है तो हमारे मन के अंदर चले जाते हैं, तो वो मंदिर हो जाता है। और दूसरा मस्जिद है तो मन की जिद को कुछ देर के लिए रोक लेना योग हो जाता है। फिर जैसे चर्च है तो उसके बारे में, ईश्वर के बारे में चर्चा करना चर्च हो जाता है। और गुरुद्वारा की परंपरा है तो गुरु के माध्यम से हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। ऐसा मतलब कि योग परंपराएं है सारी। योग 8 स्टेप बताई गई है योग में। जैसे पहला आता है यम। यम में हमें बुरी आदतों को जो नुकसानदायक है उनको छोड़ना यम में आता है। फिर नियम, तो नियम में अच्छी आदतों को अपनाना नियम में आता है। फिर आता है प्राणायाम। प्राणायाम हमारे शरीर पे नियंत्रण करना प्राणायाम हो जाता है। फिर आता है आसन। तो हम आसन वो जो जिसमें हम ईश्वर से मिलते हैं, उस समय आराम से स्थिर बैठ सके, वो आसन होता है। जैसे सुखासन बताया गया, जैसे ये सुखासन। और एक वज्रासन में भी बैठ सकते हैं कुछ देर, उसको आसन कहा गया। फिर आता है प्रत्याहार, यानी प्रत्येक आहार के प्रति हम जागरूक रहें। जैसे अच्छा खाना, अच्छा देखना, अच्छा पढ़ना, अच्छा मतलब बोलना, ये सब प्रत्याहार में आता है। फिर आता है धारणा। जैसे हम मंदिर में जाते हैं तो जो मंदिर में मंगल मूर्ति है उसको ईश्वर मानते हैं और अपने हृदय में धारण करते हैं। और उसके बाद में इस तरह से मतलब धारणा होती है, या किसी माता पिता को, गुरुजन को, पेड़ को ईश्वर मान करके अपने हृदय में धारण कर लेना धारणा में आता है। फिर उसके बाद में आता है ध्यान, यानी उस जिसको धारण किया उसका ध्यान करना, ईश्वर का, वो ध्यान में आता है, उस पर ध्यान देना ध्यान होता है। और फिर आता है 8वीं स्टेप सिद्धि, यानी हमारा योग सिद्ध होता है कि हम ईश्वर से मिले। ये 8
मतलब कि एक स्टेप है योग की, ये 8 हो जाएगी। अभी 5-7 मिनट का जो योग करेंगे उसमें ये 8 स्टेप का पैकेज है वो। और इससे नियमित योग से हम जो गुरुजन और माता पिता है उनके प्रति आदर आता है, तो उस आदर से जो भी वो पढ़ाते हैं वो सही से समझ में आता है हमें, तो फिर हम महान बनते हैं। ऐसा इस योग का प्रैक्टिकल है। ये योग एक प्रार्थना का प्रैक्टिकल बनाया गया है। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम प्रभु, तो इस योग में हम उसका नाम लेंगे। फिर दूसरा आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्ही से पाए हम, तो उसके हम ध्यान में जाएंगे। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को झूले हम। तो जो उसके ध्यान में जाते हैं तो हमें एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उसको वरदान कहा है ईश्वर का। तो वो वरदान से हम गुरुओं का सत्कार करते हैं। गुरुओं में सभी आ जाते हैं, जैसे हमारे स्कूल गुरुजन है और जो हमारे माता पिता है पहले गुरु, वो उनका सभी का सम्मान होता है। जो आध्यात्मिक गुरु होते हैं वो भी आ जाते हैं। यानी गुरु एक हमें विकसित करने का भाव है, एक ऊर्जा है। तो जैसे इसको समझने के लिए, जैसे माता पिता का हम कितना भी अहित कर दें, लेकिन वो हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते, तो यानी वो जो भाव है उसको गुरु कहा गया है। वो गुरुजनों में भी होता है और हमारे माता पिताओं में भी होता है, तो उसको गुरु तत्व भी कहा गया है। और हमारे शास्त्रों में उसको देवता कहा गया है, माता पिता और गुरुजनों को। तो इन देवताओं का आदर होता है, इससे हम महान बनते हैं। तो अभी हम वो योग करेंगे 5 मिनट के लिए। इसके लिए सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाएं। कुछ भी नहीं करना योग होगा, क्योंकि योग हमारा होगा ना, तो हमारा शरीर को स्थिर रह सके ऐसे आसन में बिठा देना है, और कुछ नहीं करेंगे तो हमारा योग हो जाएगा ईश्वर से। सुनेंगे सिर्फ, और 5 मिनट के लिए आंखें बंद कर लेंगे। मैं नमस्कार बोलूंगा तभी खोलना है। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें इनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है, समग्र योग यम। अभी हम शुरू करते हैं। सभी अपनी आंखें बंद करेंगे और एकदम रिलैक्स बैठ जाएं। कुछ नहीं करना योग होगा। शुरू करते हैं, जिसके नियमित अभ्यास करने से गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ,
मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। अपने चित्त को साधुभाव को रख के ध्यान करें। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम जो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति
शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति सर्वारिष्ट सुशान्तिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। नमस्कार सभी को, आंखें खोलें। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं। गुरुजनों को भी लगा है। अच्छा, धन्यवाद। वो जो अच्छा लगा है वो मतलब कि उसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया आध्यात्मिक भाषा में। तो उससे हम स्वस्थ भी रहते हैं और सभी कार्यों में सफल भी रहते हैं और आदरणीय भी रहते हैं। हम भी सभी का घर में सभी का आदर करते हैं और हमारा भी आदर करता है। ऐसा इस योग का अनुभव है। और कभी ऐसे डिप्रेशन में नहीं जाते जैसे बहुत से बच्चे खुदकुशी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा इस योग से जो जुड़े हैं उनका 30 वर्ष का अनुभव है, उनके परिवार में किसी ने भी खुदकुशी नहीं की है और कोई भी ऐसा मतलब कि बीमारी भी नहीं आई है। ऐसा मतलब इस योग का अनुभव है। इससे लाखों करोड़ों लोग जुड़े हैं और लगभग 72 देशों में ये चल रहा है। और अभी तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है। ये मतलब 193 देश मिलकर जो मतलब 21 दिसंबर 2024 से शुरू किया है। धीरे धीरे हमारे भारत की सभी स्कूलों में लागू हो जाएगा, ऐसा हमारा अंदाजा है कि सभी विद्यालय में लागू हो जाएगा। इससे बहुत सारे अनेक अनगिनत फायदे होते हैं, लेकिन ये आध्यात्मिक अनुभव में आता है। और ये जो योग मिला है ये गुरुजनों की, हमारे विद्यालय के जो गुरुजन हैं उनके माध्यम से मिला है, तो उनकी कृपा से मिला है। तो जो प्रधानाचार्य गुरु जी हैं, जो पीछे प्रमोद जी थे पहले, उनके माध्यम से मिला है। तो एक बार हम सभी तालियों के माध्यम से उनको धन्यवाद देंगे। अच्छा, नमस्कार, धन्यवाद। अभी गुरु जी से रिक्वेस्ट है कि 2 शब्द जरूर बताएं, योग के बारे में अनुभव बताएं। मोटिवेशन भी चाहता है गुरु जी आगे। सम्मानित स्टाफ साथियों, विदुषी बहनों और प्रिय छात्र छात्राओं, हमारे विद्यालय में आज आपके सामने श्री महेश जी, जो अपने साउसरी गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ एक संस्था है इनकी, हिमालयन समर्पण, ठीक, और एक काफ़ी समय से उसको चला रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने विद्यालय में इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और आज का जो इनका प्रोग्राम था उसके लिए मैं इनको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने भारतीय परंपरा और सभ्यता को बढ़ाने का लक्ष्य ले रखा है। देखो, 2 पॉइंट आते हैं, एक तो योग और एक आता है मेडिटेशन। अभी जस्ट ये जून के महीने में हमने 21 जून को योग दिवस आयोजित करवाया था। अपने यहाँ विद्यालय में भी आयोजित हुआ, ग्राम पंचायत स्तर पर भी हुआ।
तो योग और जो मेडिटेशन है वो अपने भारतीय परंपरा रही है। हालांकि वर्तमान स्थितियाँ ऐसी हैं कि इसके लिए बताना पड़ रहा है, क्योंकि हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर बढ़ रहे हैं। इस योग का और मेडिटेशन का जो महेश जी जो कोशिश कर रहे हैं, इनका मूल उद्देश्य है कि भारत का जन जन इससे जुड़े, जागरूक हो। अब ये जरूरी क्यों है? तो देखो, वर्तमान में हम ये देख रहे हैं कि हमें एकाग्रता नहीं है। चाहे स्टूडेंट्स हों, चाहे हम टीचर्स हों, चाहे हमारे गार्जियंस हों, चाहे भारत का कोई भी नागरिक हो, 90% लोगों की स्थिति ये है कि हम एकाग्रचित नहीं होते। हम बैठे एक जगह होते हैं, हम भौतिक रूप से कहीं और होते हैं, मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। बच्चे भी अधिकांश अभी, जैसे मैं क्लासरूम में जाता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे हैं वो बैठे तो वहीं रहते हैं, लेकिन उनका मन कहीं और उड़ रहा होता है। तो इसके लिए अपने को मेडिटेशन जरूरी है, योग जरूरी है, क्योंकि जब तक हम एकाग्रचित नहीं होंगे, हमारा मन कंट्रोल में नहीं होगा, हमारा दिमाग एक जगह सही नहीं होगा, तो हम शायद कोई भी कार्य सही तरीके से नहीं कर सकते। और मेडिटेशन से सबसे बड़ी ये है कि हम सकारात्मकता की ओर बढ़ते हैं, नकारात्मक भाव वो कम होता है। अभी जस्ट मैं मेरी बता रहा हूँ कि अभी 5 मिनट पहले मेरा सर दर्द कर रहा था, अब नहीं कर रहा। रियल बता रहा हूँ, सुबह आया था फैन कर रहा था, लेकिन अभी 5-7 मिनट से यहाँ जो इनकी वो योग की जो साउंड आ रही थी, उसमें धीरे धीरे आपने सुना होगा कि जैसे ऐसे लग रहा था कि झरने बह रहे हैं, मतलब अपने को ऐसे लग रहा था कि अपनी प्रकृति की ओर जा रहे हैं। अभी हंसने की बात नहीं है। तो हम मन से यदि जुड़ेंगे तो बिल्कुल अपने को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। आपकी जो पढ़ने की प्रवृत्ति वो भी बढ़ेगी। तो महेश जी का जो उद्देश्य है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि हम सभी, हमारे जो गुरुजन हैं, आप हो, सभी इसको जीवन में अपनाएं। क्योंकि जब तक हमारा दिमाग है वो एक जगह नहीं होगा, तो हमारे किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। अभी वर्तमान में देखो, काफी सारी परिस्थितियां हैं कि बच्चे जैसे कोटा जाते हैं, सीखकर जाते हैं, कोचिंग के लिए जाते हैं, और आजकल एकेडमिक शिक्षा जो अपनी स्कूली शिक्षा है वो तो हो गई कम, सिलेबस भी आपका काफ़ी कम कर दिया है, लेकिन फिर भी जो बच्चों की जो पढ़ने की प्रवृत्ति है वो भी कम हो गई, और उसके लिए हम सब कोचिंग में भाग हैं। मतलब आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले जो बातें आपको स्कूल तक पूरी हो जाती थी, वो अब आपको कोचिंग में जाके लेनी पड़ती है। और वहाँ क्या होता है कि काफ़ी सारे बच्चे डिप्रेशन में आ जाते हैं। मतलब घर वालों का दबाव होता है कि बच्चा ये करे, लेकिन बच्चे की एबिलिटी नहीं होती, कैपेसिटी नहीं होती कि उस चीज़ को कर पाए, लेकिन वो घर वालों को खुश करने के लिए लगा रहता है उसमें, लेकिन उसको कहीं ना कहीं ये लगा रहता है क्योंकि वो नकारात्मकता से घिरा होता है। घर वालों का ये प्रेशर होता है कि बेटा तू ये कर, बेटे तू ये कर, और वो उनको खुश करने के लिए उसमें लगातार घर वालों से दूर 2-3 साल वहां बिताता है, और लास्ट में उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं शायद ये नहीं कर पाऊँ, और काफी सारे सुसाइड से खुदकुशी के केस आते हैं, हर साल आते हैं।
उससे निकलने का ये है कि पढ़ाई के साथ साथ या हमारे जीवन में कुछ भी करना है तो शरीर हमारा पहले होना चाहिए। हमारा दिमाग है, हमारी जो हेल्थ है वो हमारी पहले होनी चाहिए। सबने सुना होगा पहला सुख है क्या है, बोलो, सुना है कभी? पहला सुख है निरोगी काया, जोर से बोलो। अब तुम बोलते नहीं हो। ये मैंने पहले दिन एक बात की थी कि रिप्लाई दिया करोगे। तो जब तक हम मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तब तक हम किसी भी उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकते। हमें समय देना होगा अपने शरीर के लिए। और वर्तमान स्थिति ऐसी है कि हमारी जो जिंदगी है वो भागदौड़ वाली है। हम भागते रहते हैं, मतलब एक चीज हासिल कर ले फिर सोचते हैं ये भी हासिल कर ले, वो भी हासिल कर ले, और उसके चक्कर में हम अपने हेल्थ को भूल जाते हैं। अभी मैं काफी सारे कई बार जैसे बैंक में चला जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि जो बैंक मैनेजर है वो इतना पजल रहता है, या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाता हूँ 2:30-3 बजे तक वो खाना भी नहीं खाता है। और आप ये सोचो कि कोई भी व्यक्ति है वो कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, तो किसके लिए करता है? हम कौन सा उद्देश्य लेके चलते हैं कि हमें 2 समय अच्छा खाना मिल जाए, हमारी जो घर की आवश्यकताएं हैं, बच्चों की आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती है, लेकिन इस ओर ध्यान किसी का नहीं जाता, क्योंकि सब हम एक ही अंधी दौड़ में चल रहे हैं। और आजकल ज्यादातर जो अंधी दौड़ है वो पैसों की, कि एन कैन प्रकार हमको क्या करना है, ज्यादा पैसा कमाना, और उसके चक्कर में हम क्या भूल जाते हैं? किसको भूल जाते हैं भैया? अरे अपने स्वास्थ्य को, अपने शरीर को। तो देखो जब तक स्वास्थ्य है, शरीर है, हम हैं। और अभी देखो काफी कुछ 2-3 साल से कोरोना के बाद में तो ऐसी स्थिति आई है कि अच्छे खासे पैसे वाले बंदे हैं, अरबों की संपत्ति है, लेकिन अचानक चला जाता है और वो उसका जो जिसके पीछे वो भाग रहा था वो यहीं रह जाता है। और 2 दिन बाद में व्यक्ति को सब भूल भी जाते हैं। अपने ये सोचते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, कुछ नहीं होता, कुछ समय बाद में भूल जाते हैं। तो सबसे पहले अपने को अपने शरीर को सही रखना है, अपनी जो हेल्थ है उस पर ध्यान दें, और उसके लिए सबसे बेटर उपाय जो महेश जी ने बताया है, एक तो मेडिटेशन है, एक योग। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में हम शायद आधा घंटा अपने स्वयं के लिए निकाल सकते हैं, केवल आधा घंटा। मतलब आधे से 1 घंटा यदि हम अपने शरीर के लिए निकाल लेना तो शायद ये जो आज समस्याएं आ रही है ना, डिप्रेशन वाली, काफी लोगों को बीपी हो जाता है, और भी काफी सारे हेल्थ इश्यू हैं जो टेंशन के कारण होते हैं। जैसे आजकल एक शुगर आम बीमारी हो रही है, टेंशन के कारण होती है। सामान्य लोग ये सोचते हैं कि चीनी खाने से वो शुगर होती है, ये सोचते हैं ना सारे। शुगर तो अपने सामान्य वे में बोलते हैं, हालांकि उसका नाम डायबिटीज है, मधुमेह है, और सभी ये सोचते हैं कि इसने ज्यादा चीनी खाई होगी इसलिए इसको शुगर होगी। ऐसा नहीं है। जिसने साइंस पढ़ी है उसको पता होगा कि शुगर वाली बीमारी क्यों होती है। तो ये भी एक टेंशन, मानसिक दबाव के कारण होती है। अगर हम कोई भी व्यक्ति है लगातार मानसिक दबाव में रहेगा या टेंशन में रहेगा तो एक समय आएगा कि उसका जो बीपी है वो हाई भी जा सकता है, लो भी जा सकता है, और उसको जो डायबिटीज की बीमारी है वो भी हो सकती है। तो लगभग जो हेल्थ इश्यूज हैं वो आज के समय डिप्रेशन के कारण है, टेंशन के कारण, और वो इसलिए है कि हम अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। हमें नहीं पता कि हमें क्या करना है। हम ये देख रहे हैं कि दूसरा वहां जा रहा है, अब आप लोग ही देख लो अपने ऊपर।
आपको कोई आ रहा है कि भी अपने को वहां जाना, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे, अगला सामने वाला अपने स्वार्थ के लिए आपको गोली देके जा रहे हैं। बेटे आप अपना भला बुरा खुद सोचो कि अगला अपना स्वार्थ साध रहा है कि हमारे लाभ के लिए कह रहा है। तो ये सब आप तभी सोचोगे जब आपका दिमाग बिल्कुल सही काम करेगा, और वो सही काम तब करेगा जब हम रोज लगभग आधा से 1 घंटा कम से कम केवल और केवल अपने स्वास्थ्य के, मतलब उस समय आपको ये रहना चाहिए कि आसपास कुछ नहीं है, केवल मैं हूं और मेरा शरीर। और अभी जिसने भी मेरे हिसाब से पूरे मनोयोग से ये काम किया है, 5-7 मिनट जो यहाँ सुना है, तो निश्चित रूप से उसके जब उसने आंखें खोली होंगी तो उसको लगा होगा कि कुछ शांति। कितनों को लगा भी? लगा क्या किसी को? है? अब ये झूठे हाथ खड़े क्या करें, वास्तव में आपको लगा तो खड़े कर दो। और जिसने नहीं किया इसका मतलब उसका मन यहाँ नहीं था, उसका शरीर तो यही है, मन कहीं गांव में घूम रहा होगा, मोहल्ले में घूम रहा होगा, है? या ये सोच रहा होगा कि फलाना मेरा दोस्त वहां चला गया, मेरे को भी वहां चला जाना चाहिए, या फलाने ने आर्ट लिया तो मेरे को आर्ट लेनी चाहिए, या मेरे को साइंस लेनी चाहिए। तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो मतलब अपने मन से नहीं चलते, वो कहते हैं कि मेरा दोस्त वहां गया तो मैं भी वहां जाऊंगा। हो सकता है कि दोस्त की कंडीशन कुछ और हो, आपकी कंडीशन कुछ और हो। तो अपने को सकारात्मक रहना है हमेशा, कैसी भी स्थिति हो, मानसिक दबाव में नहीं आना है, डिप्रेशन में नहीं आना। हर चीज का समाधान है। कई बार क्या होता है कि हमें क्षणिक आवेश आता है। ज्यादातर आप ये देखो कि जो न्यूज़पेपर में काफी सारी नेगेटिव खबरें आती हैं, और वो नेगेटिव खबरें कई बार जैसे मर्डर की है, या ये जो अभी महेश जी सर ने बताया कि आत्महत्या, ये क्या है कि अकेला जो रहता है ना, ज्यादा अकेलेपन के जो शिकार होते हैं उनके लिए। अभी कोटा में एक केस आया था, एक केस स्टडी चल रही थी, वहां पे एक लड़का 2-3 साल से वहां नीट कर रहा था, नीट के लिए तैयारी, और उसने लगभग महीने भर से अपने न तो घर वालों से बात की, न वो अपने कमरे से बाहर गया। वो कमरे में था, मतलब जो उसको कमरा दिला रखा था, और खाने के लिए, दूध के लिए उसने किसी को हायर कर रखा था, तो वो वहां पे दूध के पैकेट्स वगैरह जो भी हो उसके कमरे पर पहुंचा देता। अभी क्या है कि वहां इस खुदकुशी वाली घटनाएं कुछ ज्यादा हो रही है, डिप्रेशन वाली घटनाएं ज्यादा हो रही है। तो वहां जब टीम गई तो वहां क्या देखा कि वो जो लड़का था वो बेसुध होकर पड़ा था, तो जिंदा तो था लेकिन उसको आसपास पता नहीं था क्या हो रहा है। घर में उसके जो भी कमरा था उसमें इतनी गंदगी हो गई थी कि खाने के पैकेट्स, दूध के पैकेट सड़ रहे थे, पूरा कमरा सड़ रहा था, और वो उसी में पड़ा था। क्योंकि वो वहां कोई उद्देश्य लेके गया था, नीट क्लियर करने के लिए गया था। घर वालों का दबाव होगा, हो सकता है कि परेशानी में वो घर वालों को सही बात नहीं बता पाया, और उसके कारण धीरे धीरे वो घर वालों से भी कट गया, अपने जो उसके दोस्त थे उनसे भी साइड हो गए, टीचर्स को भी वो बात नहीं बता पाया, और वो उसे कमरे में रह गए। तो ऐसे बच्चों की अभी वहां काफी सारे बच्चे हैं जिनकी काउंसलिंग करवाई जाती है। तो ऐसी यदि कोई भी आपको समस्या हो डिप्रेशन की, तो आप घर वालों को शेयर कर सकते हो, टीचर्स को शेयर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपका एक उद्देश्य पूरा नहीं हो तो आप उसी में अपना जीवन खत्म करने की सोचते हैं। और वो समय यदि निकल जाता है ना, 5 जैसे क्षणिक आवेश मैंने बताया कि एक बार आवेश आता है तो गुस्से में ये होता है कि मैं ये कर दूं वो कर दूं। हाँ, वो 5-10 मिनट का समय या जो भी वो टाइमिंग पीरियड है, अगर वो निकल जाता है तो फिर अपने सोचते हैं कि हाँ वास्तव में मैंने गलत किया। एक बार गुस्से में हो जाता है, क्योंकि जो कुछ है वो अपनी विचारधारा है, अपनी मेंटलिटी है,
अगर अपनी मेंटेलिटी में उस समय जो नेगेटिव विचार आ रहे थे और उस समय से हम थोड़ा सा, हमें कोई समझाने वाला मिल जाए और हम उससे बाहर निकल जाए थोड़ा, तो फिर अपने आप को स्वयं को महसूस होगा कि थोड़ी देर पहले जो बात हुई थी वो कहीं ना कहीं गलत थी, और फिर धीरे धीरे हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो महेश जी का जो मूल उद्देश्य वो ये है कि हमें नेगेटिविटी से निकल के कहाँ आना है, पॉजिटिविटी, और हमें प्रतिदिन मेडिटेशन और योग को अपनाना है, और अपनी जो भारतीय सभ्यता है, संस्कार है, संस्कृति है, उसको आगे बढ़ाना है। एक बार फिर से मैं महेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ग्रंथ भेंट कर रहे हैं जो किसी बच्ची के हाथों गुरुजन स्टाफ का फोटो आए तो अच्छी बात। फोटो